In this video, we are going to talk about the government budget and its types. So अगर हम बात करें government budget की, it's divided into two parts. That is revenue budget and the next is capital budget. This is also further divided into revenue receipts. I can further divide this revenue receipts into tax revenue and non-tax revenue. So this is the entire table that you have to learn, and now I'll talk about how you have to figure out what is capital receipts or what is capital expenditure, what is revenue expenditure. So I'll just give you an example. Now what is this? Currently you will not be able to identify it, but after I tell you this trick on how to identify which type of government budget is this, you'll be able to do that. Okay, the thing is, for receipts it means money coming in. जो भी पैसा आपका आ रहा है उसको हम रिसिप्ट्स कहेंगे, ठीक है. एंड फॉर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या होता है? इट्स लाइक मनी गोइंग आउट, जो भी आप पैसे उड़ा रहे हो, राइट. पहले आप इसको लर्न कर लीजिए. देन वी हैव रेवेन्यू. व्हाट इज रेवेन्यू? हियर रेवेन्यू मीन्स रिकरिंग, जो बार बार आपका होगा. एंड दिस इज नाइदर एसेट नॉर लाइबिलिटी. Okay, then we have capital. Now this is non-recurring. What does non-recurring mean? जो बार बार अकर ना करे, ठीक है, एक ही बार हो जाता है जो. It is either asset or liability. I hope you know the meaning of asset and liability. Liability कुछ ऐसी चीज होगी जिसको आपको चुकाना पड़े, जैसे कि लोन है, आपने ले रखा है, फिर आपको देना तो है, आपके लिए लाइबिलिटी होगी ना, आपने बोरो कर रखा है, फिर आपको वापस भी देना है. एसेट क्या हो गया? कोई भी चीज़ है जिससे कि आप कुछ बना रहे हो, जिसका कुछ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट सम एग्जाम्पल्स एंड यू विल बी फिगरिंग आउट व्हाट टाइप ऑफ बजट इज दिस, ठीक है. ओके, सो आई विल जस्ट टेक दिस कॉपी. ओके, so you have to keep this in mind, and now we'll be solving the questions. There is this question, रीपेमेंट ऑफ लोन. सो यहाँ पर हमें लोन को क्या करना है? रीपे करना है, राइट. यानी हमारे यहाँ पैसे क्या है? हमारे पैसे जाएंगे. जाएंगे मीन्स एक्सपेंडिचर. देखो, मनी गोइंग आउट, ठीक है. लोन आप जब भरते हो तो क्या होता है? आपको पैसे देने पड़ते हैं ना, है ना. तो इसमें आपके पैसे जा रहे हैं. सो दिस इज एक्सपेंडिचर. ये तो कन्फर्म हो गया, ये एक्सपेंडिचर है. बट ये रेवेन्यू वाला है कि कैपिटल वाला है? हाउ टू आइडेंटिफाई दिस? सो लेट्स सी. अब इसमें है, देखो, हमारा जो रेवेन्यू होता है वो होता है रिकरिंग, बार बार आपको करना है, ठीक है. कैपिटल में आपको एक ही बार कर देना है सबमिट, ठीक है. ये एसेट भी होता है या लाइबिलिटी भी होता है, हमें ये भी पता है. अब देखो, ये लोन जो है उसको पे करना, ये एसेट लाइबिलिटी के अंडर आता है? हाँ आता है. ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी होगी ना, कि हमें रीपेमेंट करना है. अगर रेवेन्यू में देखें तो इसमें तो कवर ही नहीं होता कोई भी एसेट और लाइबिलिटी. तो इस केस में हमारे ये हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है. आई होप यू गॉट इट. एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा. नाउ वील टॉक अबाउट ग्रांट्स. ये क्या होगा? अब जो ग्रांट्स होता है, फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्होंने क्या करा? स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स दे दिया. इसलिए दे दिया फॉर सम डिजास्टर रिलीफ, ठीक है. जैसे कि आपको पता ही है, डिजास्टर रिलीफ फंड होता है, ठीक है. कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ गई है या फिर किसी को कुछ, हमें किसी भी स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी है, ग्रांट्स दे दिए हैं, तो इस केस में हमारा ये क्या होगा? ग्रांट्स हो गया. इसमें नाइदर एसेट है ना तो लाइबिलिटी है. क्या स्टेट गवर्नमेंट को वापस देने पड़ेंगे ये पैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए उसको? नहीं, क्योंकि ये ग्रांट्स हैं, एक तरीके से एक हेल्प है, ठीक है. तो यहाँ पर ये नाइदर एसेट है नॉर लाइबिलिटी है, यानी ये पक्का रेवेन्यू तो हो गई. इतना हमें पता चल गया. अब दूसरी बात, ये एक्सपेंडिचर है या फिर ये रिसिप्ट्स है. अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो है पैसा आ रहा है ना, गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है, उसको पैसा मिल रहा है. सो ये रिसिप्ट्स हो जाएगा. अगर खर्चा करता तो एक्सपेंडिचर होता. सो हमारा ग्रांट्स जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, ठीक है. नाउ एक और क्वेश्चन, बहुत इजी. आप बताइए, इनकम टैक्स ये क्या होगा? जस्ट कॉमेंट डाउन, ठीक है.
हम एक और कर लेते हैं, सैलरीज। सैलरीज क्या होती है? ये क्या एसेट या लाइबिलिटी है? नहीं, ये एसेट लाइबिलिटी नहीं है, तो ये रेवेन्यू में आएगा। गवर्नमेंट सैलरीज देती है ना, आपको पता होगा। अब इसमें गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है या उन पे पैसा आ रहा है? ऑफकोर्स सैलरी दे रही है तो उनका पैसा जा रहा है, सो इट इज़ एक्सपेंडिचर। I hope through this video you are able to clear out the concept of types of budget. Thank you for watching this and have a good day.